हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 के लिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर सेट ऑफ क्वेश्चन वन अबव। जो हमने एक्सरसाइज के ना सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था ना, उसी क्वेश्चन में हम पेयर्स के हमें जहां यूनियन निकालने थे, जहां पे हमें यूनियन निकालना था वहां हम क्या निकालेंगे, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट केस देख लो आप, मैं इसके सामने के सामने निकाल रहा हूँ आंसर। एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो क्या कॉमन है दोनों में, वन वन, थ्री और थ्री। सेकंड देखो, ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी निकाल रहा हूं, दोनों में कॉमन है ना, ए होगा और क्या है, बी और सी, बी और सी नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? ओके, आगे देखो। यहां तक हो गया। अब अगला थर्ड वाला केस देखो। अब थर्ड वाले केस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। ध्यान से समझना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो सबसे पहले ए के मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, थर्ड वाला केस कर रहा हूँ सॉल्व, है ना। थर्ड केस नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो आपको पता है 3 6 9 लाइक दैट। और बी के लिए नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है। तो 1 2 3 4 5। बताओ आया समझ में कुछ? बिल्कुल सर, आ तो गया समझ में, आ तो गया समझ में। ठीक है सर, 5 तक हो गया। अब आपको इन दोनों के अंदर से क्या लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है। उसमें यूनियन लिखा था अपन ने, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। कॉमन क्या है इसमें, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या लिखें, 4 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो केवल एक ही इसमें कॉमन पार्ट रहेगा। समझे नहीं समझे? नेक्स्ट देखें, ये 3 हो गए। कॉपी कर लेना पॉज करके, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। फोर्थ वाला देखो, एक्स या नेचुरल नंबर। तो पहले फोर्थ वाले केस को हम लिख लेते हैं। ए सेट का रोस्टर फॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो कहां से लिखूंगा, 2 3 4 5 और 6। और बी का अगर लिखूंगा तो नेचुरल नंबर, और ये लिमिट दे दी हमें तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 से 8 9। बस 9 पे रुक जाओ भाई। अब इन दोनों में क्या लिखना है आपको, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है दोनों के अंदर, अरे यार एक सेकंड, कोई वैल्यू मिस तो नहीं हो गई अपने पास, 1 से शुरू कर रहा था 6 तक, है ना। फिर क्या हो गया, 2 3 4 5 6। और 6 के बाद यहाँ पे इंक्लूडेड है तो अपन ने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है सर। और एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड देन 6 to 10। ओके, तो 7 8 9, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन देखो, कुछ कॉमन पार्ट मिल रहा है कि मैं 2 3 4 5 6 के बाद 7 नहीं मिल रहा है सर, तो ये नल सेट कर डाल दिया अपन ने, हटाओ। सीधा सिंपल। फिफ्थ केस देख लो, इसका लास्ट केस है। 1 2 3 और बी के लिए क्या दे दिया, नल सेट। अब देखो, हर सेट के अंदर नल सेट तो होता है, ये मान के चलते हैं हम, है ना। नल सेट तो होता ही, तो इसमें भी नल सेट और इसमें भी नल सेट है। तो दोनों के अंदर अगर मैं इंटरसेक्शन पूछूं क्या कॉमन है, तो केवल नल सेट ही कॉमन होगा दोनों में। आया समझ में? तो इन दोनों का आंसर नल सेट है। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ध्यान रखना फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में से उठाया है अपन ने इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन फिफ्थ कंप्लीटेड।